सर जी, मेरा नाम सपना कुमारी है। सपना जी, ये जो बजट आ रहा है आपको क्या लगता है कि बजट कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? सर जी, हम तो चाहते हैं कि राशन का सामान जो भी है थोड़ा बहुत, जैसे आटा हो गया, दालें होगी, ज़्यादातर तेल हो गया, महंगाई बढ़ रही है, ये सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन महंगाई हो रही है, बड़ा मुश्किल सा काम हो रहा है और इतनी कमाइयाँ भी नहीं रही है। और ये जो भी चीज़ें हैं, सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। सिलेंडर और बिजली के बारे में आपका? सर जी, सिलेंडर के बारे में तो हम यही कहते हैं कि सिलेंडरों का भी रेट बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इतनी सारी रेट इतने ऊपर हो गए हैं कि मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम सरकार से यही अर्ज है कि ये चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए, बिजली भी थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी सरकार कुछ सस्ता करेगी? सर जी, उम्मीद तो हमें यही है कि सस्ती होनी चाहिए। आगे सरकार का हम क्या बोल सकते हैं, हम सरकार से ये अरदास कर सकते हैं कि सारी चीज़ें सस्ती हो और गरीब बंदों की तरफ ध्यान दे। मेरा नाम है डॉक्टर नितिका। डॉक्टर साहब, जो बजट आने वाला है आपको क्या लगता है कि पब्लिक के लिए क्या क्या चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, आप कैसे देखिए इसको? बेसिकली पब्लिक के लिए जो हमारी डेली नीड्स की जो हमारी आइटम्स हैं, किचन आइटम्स होती हैं, जो वो बेसिकली हमारी सस्ती होनी चाहिए। उनके ऊपर जो वैट जो एक्स्ट्रा लगता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो एक मज़दूर आदमी है उसके लिए ये चीज़ें ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया आज के दिन में। अगर आप देखो तो ऑयल का प्राइस ही आप 200 के अराउंड गया हुआ है ना, जो कि एक नॉर्मल बंदे के लेने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जीएसटी वगैरह इतनी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर है। आप सुबह मार्केट में सुबह आप आओ या घर से निकलो, एक एक चीज़ के ऊपर आपको अपना टैक्स देना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा चीज़ों की इतनी महंगाई कर दी है, जो चीज़ पहले 1000 की होती है 2 to 3,000 रेट बढ़ चुके हैं, टैक्सेस इतने लग चुके हैं उसके ऊपर, है ना। तो बेसिकली जो बजट आए उसमें जो डेली आम बंदों को है उनको रियायत होनी चाहिए थोड़ी सी। आपको क्या लगता है जो बजट आ रहा है कि उसमें इस चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा? डेफिनेटली इस चीज़ों पे देना चाहिए, क्योंकि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से ये चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। चाहे आप पेट्रोल ले लो, चाहे आप डेली आइटम्स ले लो, सभी चीज़ों, गारमेंट्स के ऊपर आप देख लो, सभी चीज़ों की लो। चलो ये तो नेसेसरी नहीं है, बट जो फूड आइटम्स एटलीस्ट उस पर तो कम होना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? प्रिया। प्रिया जी, जो बजट आ रहा है क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में, क्या क्या सस्ता होना चाहिए, आपको क्या लगता है? बजट में जैसे कि देखो, सिलेंडर बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। जैसे पहले सब्सिडी देते थे, अब तो कोई भी सब्सिडी नहीं दे रही है। जो आम जनता है उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए ये है थोड़ा कम होना चाहिए। हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, चाहे राशन ले लो, खाने का ले लो, गैस ले लो, बिजली बिल ले लो, सब कुछ बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे सब्जी है, रोज की चीज़ें हैं, तो इस चीज़ से घर का बजट हिलता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हिलता है। क्या 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 चीज़ों से? जैसे सब्जियां इस सीज़न में बहुत कॉस्टली आ रही हैं। जैसे कोई भी सब्जी ले लो, आम जनता को, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको नहीं कर पा रहे हैं। अगर रसोई का बजट बढ़ता है तो लोग खरीदार भी कम करते हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इस बार मोदी सरकार जो बजट है आपके फायदे का लाने वाली है? आपको क्या होप सो, हमें होप तो है उनसे कि हाँ थोड़ा हो कम। जैसे बढ़ते रेट हैं आजकल के, राशन खाना पानी आम लोगों को मुश्किल हो रही है, तो होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? राजबाला। तो आप बजट आने वाला है जी, जी। आपका घर में डाला है, तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, कैसा बजट होना चाहिए? सर, मिडिल क्लास की लिमिट का तो चाहिए, जिसमें अच्छे से कमा सकें और अपने घर का गुजारा कर सकें। सिलेंडर भी सस्ता हो, राशन दालें भी सस्ती हों। हाँ जी। तो आटा जैसे इससे घर का बजट भी बिगड़ता है अगर महंगाई बढ़े? हाँ सर, वो तो हाँ ही बिगड़ रहा है। दिन पर दिन महंगाई जितनी ज़्यादा हो रही है और उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो हमारी अपनी मोदी सरकार इस बार अच्छा बजट पेश करेगी? हो सकता है सर, 90%। बजट आने वाला है, बजट को लेकर क्या आपने उम्मीदें लगा रखी हैं? एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या आप लोगों ने उम्मीद लगा रखी है? देखिए, हम लोग घर पर बैठे हुए हैं, घर पर खाने पीने की वस्तुएं, कई चीज़ों से महंगाई का वास्ता पड़ता है। ये सही है कि कोरोना काल की वजह से, कुछ अन्य कारणों से पूरे देश की, पूरी दुनिया की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद खासकर खाने पीने की वस्तुओं में महंगाई बढ़ी है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि खाने पीने की वस्तुओं से जुड़ी हुई जो घर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उस पर जितनी भी व्यापार को संबंधित बाधाएं हैं, कहा जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर बढ़ावा देना है और वाकई बिज़नेस को इजी करना है, तो खाने पीने की वस्तुओं पर जितने भी कानून, खास करके मंडी शुल्क जो कृषि कानून वापस होने के बाद लागू हुआ है,
और मंडियों के अंदर जो मंडी शुल्क है, प्रदेश हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं सब में अलग अलग दरें हैं, उस पर सरकार विचार करे और भारत सरकार फिर से मंडी शुल्क को समाप्त करने पर विचार करे और एक व्यापार के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सरकारी जो खाने पीने वस्तुओं पर एक नज़र रखते हैं, फूड डिपार्टमेंट जिसको FSSAI डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, इन सब को नियंत्रित किया जाए। ज़्यादा दबाव, ज़्यादा बाधाएं खाने पीने की वस्तुओं या कोई भी चीज़ हो उस पर प्रभावित करती हैं, उसके व्यापार को प्रभावित करती हो। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर सरकार ध्यान दे, बिज़नेस को सरल करे। इस पर यह आने वाला बजट है, इस पर विचार होना चाहिए, जिससे हमारे घर का बजट, हमारे घर की खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं उन सब पर कहीं ना कहीं सुधार हो सके। भैया आम बजट आ रहा है, क्या उम्मीद लगा रखी है इस बजट को लेकर आप लोगों ने? देखिए, सरकार से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। कोरोना काल के बाद जहां देखा जाए तो हर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार डाउन जा रही है, लेकिन अपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था निरंतर स्तर पर बढ़ रही है। तो हमारी सरकार से यही आग्रह है कि जहां पर पिछले तिमाही में 1,60,000 करोड़ GST संग्रह हुआ है, कलेक्शन हुआ है, तो कुछ छूट आम जनता को मिलनी चाहिए, क्योंकि आम जनता जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है उसमें 18% या 28% GST का भार पड़ता है। तो कम से कम उसको कुछ राहत दे तो घर परिवारों में आसानी से सब संचालन हो सकता है, थोड़ा महंगाई का दबाव कम पड़ेगा। ये आम बजट आ रहा है, आप भी एक मिडिल क्लास है, आपको क्या उम्मीद है इस बजट से? क्या चाहते हैं सरकार ऐसा क्या करे जिससे आप लोगों को कुछ राहत मिले? माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को ले जाने का काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय लोगों को जो 30 लाख के नीचे मकान लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, कम से कम ब्याज कम कर दें। जो बीच में जो ब्याज दर बढ़ी है उसे कम से कम कर दें, और छूट टैक्स में थोड़ा छूट और बढ़ा दी जाए। मैम, आम बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें लगा रखी है आप लोगों ने आम बजट को लेकर? सरकार से क्या चाहते हैं जिससे आपका किचन थोड़ा बेहतर हो? देखिए, सरकार से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चाहते हैं कि जो सरकारें हैं ये या प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स रही है, उन्होंने एक काम किया है कि बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया है। आज दूध इतना महंगा है, डेयरी प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस बहुत महंगी है, सिलेंडर 1100 रुपये लगभग मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार गृहिणियों पे ध्यान दे, क्योंकि देखिए किचन का बजट बिगड़ता है तो पूरे घर का बजट बिगड़ता है। तो वो सारी चीज़ों पे आपको कटौती करके किसी तरह से किचन के खर्चे तो पूरे करने ही होते हैं। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि महंगाई कम करे। गरीबों को आप राशन दे रहे हो, बहुत सारे स्कीम्स दे रहे हो, वो ठीक है, लेकिन हम जैसे मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार कुछ सोचे। जो टैक्स पे ही है और हमारे टैक्स पे ही पूरा देश चलता है और सरकारें चलती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे पर भी कुछ ध्यान दीजिए, क्योंकि हम भी मेहनत से कमाते हैं और उसके बाद हम अपनी दो टाइम की रोजी रोटी। और सबसे बड़ा एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन बहुत महंगा है, उसके लिए सरकार को पहल करनी होगी कि प्राइवेट स्कूल्स पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जाए। और दिल्ली जैसे सिटीज़ में तो लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए डोनेशन दिए बिना बच्चों का नर्सरी में एडमिशन नहीं होता है। तो देखिए, कानपुर जैसा हमारा जो सिटी है, यहाँ पे जॉब्स नहीं हैं, तो पूरे यूपी से बच्चे बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर या दिल्ली जैसे शहरों में शिफ्ट होते हैं। वहाँ वो रेंटल हाउस लेते हैं। उसके बाद उनका अगर बेबी हुआ तो बेबी के लिए उनके एडमिशन में इतना हाई वो पढ़ते हैं कि माँ बाप की उनको हेल्प लेनी पड़ती है, फाइनेंशियल हेल्प, कि हमारे बच्चे का एडमिशन करना है तो कुछ हेल्प करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एक वोट बैंक देख रहे हो, गरीबों को सिर्फ देख रहे हो, आप सबको देखिए, सबको लेके चलिए, क्योंकि हम भी नागरिक हैं आपके देश के और हम टैक्स पे ही हैं। हमारे टैक्स से ही आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सारी स्कीम्स दे रहे हैं, सारे ऑफर्स दे रहे हैं और अपने वोट बैंक की राजनीति आप अपनी बढ़ा रहे हैं। तो सभी का ध्यान रखिए, हम भी इस देश के वासी हैं, हमारा भी उतना ही हक है, फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ के साथ हमारा हक भी है कि हमें भी रिजनेबल रेट्स पे चीज़ें मिले, टैक्स में छूट मिले और ख़ास करके महिलाओं को लोन मिले आसानी से, ताकि वो कुछ अपने लिए काम कर सकें, कुछ रोज़गार का सृजन कर सकें।
तो बस यही सारी मांगे हैं और होपफुली हम हर साल कहते हैं, हर बार कहते हैं, लेकिन होपफुली कि सरकार इस बार हमारा निर्मला सीतारमण है हमारी जो वित्त मंत्री, उनको तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वुमेंस जो होती हैं, जो मिडिल क्लास वुमन होती हैं, वो किस किस मुसीबतों से गुजरती है। हॉस्पिटलाइजेशन इतना महंगा है, मेडिक्लेम इतना महंगा है कि हर इंसान मेडिक्लेम ले नहीं सकता है, और सारे ही लोगों को जो सरकारी योजनाएं होती है, सरकारी अस्पताल होते हैं, उसमें सारे लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है। आयुष्मान कार्ड का जो कि सरकार का अच्छा प्रशंसनीय कदम है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। महंगाई कम करने पर ध्यान देना चाहिए। बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें लगा रखी है गवर्नमेंट से? जी, मैंने बजट के लिए पहली बात तो बहुत सारी उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से। जिस तरीके से हमारा ग्रोथ हुआ है, एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि कुछ रेपो रेट को कम किया जाए, हम लोगों को थोड़ा सा सुकून, कुछ मिडिल क्लास को थोड़ा सा सुकून दिया जाए। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक व्यापारी की पत्नी हूँ, तो सबसे बड़ा पॉइंट मेरे लिए ये है कि लकड़ी जैसी बेसिक चीज़ जिससे हर घर बनाने का जो मतलब एक सपना इंसान देखता है, लकड़ी जैसी चीज़ पे गवर्नमेंट ने 18% का टैक्स लगा के रखा है।